नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो उजायणं नमो लोये सव्वसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मो सुमंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणं जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने, नमो ओंकार नाद ने, ओंकार संगर्यो जयने, नमो ते कुंद कुंद ने। हो उपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो, जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु कहानो। हरिवंश पुराण का स्वाध्याय चल रहा है। नेमिनाथ भगवान की बारात चढ़ी। बारात में पशुओं को देखकर उनको करुणा आई और उस करुणा के भाव के साथ वैराग आ गया। लोकांतिक देव आ गए वैराग का पोषण करने के लिए और फिर द्वारका आकर पालकी सजा के दीक्षा धारण करने के लिए रवाना हो गए और दीक्षा धारण कर ली। देखो, और फिर देव और मनुष्य सब अपने अपने स्थानक गए और बेला के पार ने प्रभु द्वारकापुरी में आहार को गए। वहां वर्रत नाम श्रावक भगवान को विधि पूर्वक निर्दोष आहार देता भया। वर्रत नाम का श्रावक, उसने भगवान को निर्दोष आहार दिया। सो दान के प्रभाव कर पंच आश्चर्य प्रकट हुए। पंच आश्चर्य क्या? रत्न वृष्टि, पुष्प वृष्टि, सुगंध जल वृष्टि, शीतल सुगंध पवन और जय जयकार शब्द। देखो, ये 5 अचंबे प्रकट होते हैं। प्रथम आहार दान नेमिनाथ भगवान का हुआ। जैसे प्रथम आहार दान श्रेयांश राजा ने आदिनाथ भगवान को दिया, वैसे ही नेमिनाथ भगवान को यह आहार दान वर्रत राजा ने दिया। जब भगवान साधु के मार्ग में आयु तप धारा, तब राजसुता जो राजमती सो अपने मन विषय अति आताप को धारती भई। भगवान ने तप धारण कर लिया तो राजमती को बड़ा खेद हुआ। पति के वियोग विषय उपजाए चित्त में खेद। जिससे शादी होना है उसको पति मान लिया तो दूसरा किसी से शादी करने का भाव नहीं आता है, उसको पति मानती है। देखो क्या क्या स्थिति है सती स्त्रियों को, पतिव्रता स्त्री, सती स्त्री। जिसके जैसे कुमुदनी दिन विषय मुरझाए तैसे मुरझाए गई। शिथिल हो गए भूषण और केशों के समूह जिसके, अपना समस्त परिवार सहित। वर्ग का हरणहारा जो पूर्वोपार्जित कर्म उसको ओल्हा न देती। अरे मेरे कर्म का उदय इसी प्रकार का है। जिनवाणी के जिनेंद्र भक्त महिलाएं एक ही पति अपने जीवन में करती है और उसके बिना पति चला जाए, कुछ हो जाए तो उसके बिना ही जीवन गुजारती है। शांति पूर्वक धर्म आराधना पूर्वक जीवन गुजारती है। वह श्रेष्ठ महासती गिरनार गिर पर आई, शोक के समूह कर भरी गुरुजनों के वचन कर हरिया गया संताप जिसका, सो तप विषय बुद्धि धर पर्वत पर आई। तप तप की भावना से, माता जी बनने की भावना से गिरनार आई। वह तप अविनश्वर पद का कारण है और शांतता रूप सुख का मूल है। वह राजमती कर चरणों की कांति कर कमल की शोभा को उल्लंघती, शरीर का अनुराग तज वैराग्य को उद्यमी भई। राजमती ने स्त्रीपना महानिंद्य माना। ये स्त्री पर्याय कोई कपट का परिणाम रह जाता है और तो स्त्री पर्याय मिलती है। ऐसा पूर्व भाव में धर्म के साथ कपट का परिणाम रहने पर उच्च कुल की स्त्री बनती है। कैसा है स्त्रीपना? प्रथम तो पराधीन है। स्त्री पराधीन है, अपना कार्य स्वयं नहीं कर सकती और फिर नाना प्रकार दुख रूप, जो भर्तार का लाभ न होए तो दुख, पति न मिले तो दुख, और भर्तार के अंग विषय दुख होए तो स्त्री को महादुख। फिर शोक का बड़ा भारी दुख और पुत्र युक्त न होए तो दुख।
बेटा बेटी न जन्मे तो दुख, और बांझ होए तो बड़ा दुख, फिर विधवा पने का दुख कहने में ही न आवे। और प्रसूति का रोग, अंदर शांत परिणाम, धर्म परिणाम पूर्वक ये सब जीवन में सहन होता है। प्रसूति का रोग, उसकी महाबाधा, प्रसूति में तकलीफ, पुत्र आदि जन्म के वक्त तकलीफ, और सौभाग्य न हो, दुर्भाग्य हो तो महादुख, और पति भाग्य हीन होए तो महादुख। पति भाग्यशाली न हो, प्रतिकूल संयोग वाला हो, पाप के उदय वाला हो, धन आदि न हो पति के पास तो महादुख, और गर्भ से बालक मर जाए तो महादुख, और गर्भ में बालक आवे और पति का वियोग होवे। गर्भ में बालक आवे और पति का वियोग होवे। सीता जी को जंगल में भेज दिया रामचंद्र जी ने तो महादुख, और गर्भपात होए तो महादुख, और गर्भ के भार विषय महादुख, और जीवते ही धनी का वियोग होए, और मर्म की जगह रोग उपजे सो बड़ा दुख। इस स्त्री पर्याय का कारण मिथ्यात्व है। मिथ्या दृष्टि सहित जो भी कार्य करते हैं तो उसमें स्त्री पर्याय प्राप्त हो सकती है। पुरुष मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि दोनों हो सकते हैं, जन्म ले सकते हैं, पर जन्म लेने के बाद सम्यक दर्शन प्राप्त कर स्त्री भी प्राप्त कर सकती है। इस पंचम काल में तो जन्म लेने वाले सारे ही मिथ्या दृष्टि होते हैं, इसलिए यहाँ तो कोई भेद करने की बात नहीं है, पर सामान्य रूप से स्त्री पर्याय माया शल्य से उत्पन्न होती है। स्त्री पर्याय पावे है, सम्यक दृष्टि जीवों के स्त्री पर्याय का बंध न होए। जैसे वस्त्र, सम्यक दृष्टि को स्त्री पर्याय का बंधन नहीं होता है। सम्यक दृष्टि पुरुष ही होता है, देव बने या मनुष्य बने। जैसे वस्त्र का मूल तार, तैसे स्त्री पर्याय का कारण मिथ्यात्व। जो कोई दुख रूप स्त्री पर्याय का अंत किया चाहे सो सम्यक्त्व का सेवन करे। हमारे स्त्री पर्याय ना हो, ऐसा भाव हो तो सम्यक दर्शन प्रकट करे, यही भावना होनी चाहिए। यह जिन भाषित सम्यक दृष्टि पूज्य पुरुषों का सेवने योग्य, अभव्य जीवों को सम्यक दृष्टि की प्राप्ति नहीं। अभव्य जीवों को सम्यक दर्शन नहीं मिलता है, भव्य जीवों को ही सम्यक दर्शन मिलता है। मतलब सम्यक दर्शन में सच्चा दर्शन, आत्मा अपने रूप अनुभव में आवे, खुद को जान जाए, खुद को महसूस अपने रूप माने। हम जगत को अपने रूप मानते हैं, शरीर को अपने रूप मानते हैं, मकान दुकान धंधा व्यापार अपने रूप मानते हैं, अपने आत्मा को अपने रूप स्वीकार कभी किया नहीं। सम्यक दृष्टि में इस आत्मा को अपने रूप स्वीकार किया और अपने से भिन्न पदार्थों को भिन्न रूप स्वीकार किया। अब ये अरिष्ट ने भी पुराण संग्रह हरिवंश जी सेनाचार्य करतो भगवान निक्रमण कल्याण वर्तो, भगवान के दीक्षा कल्याण का महोत्सव और 54वां सर्ग समाप्त हुआ। अब 55वां सर्ग। श्री नेमि जिनेन्द्र रत्नत्रय अर्तप व्रत गुप्ती समितियों के समूह कर सोते भय, जीती है सकल परिचय जिन्होंने। सारे परिचय 22 परिचय, भूख प्यास सर्दी गर्मी नग्नता आदि, और अप्रशस्त कहिए महानिंद्य जे आर्त रौद्र को ध्यान। उनको आर्त और रौद्र को ध्यान नहीं होते, उनको तजकर धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान को ध्यावते भय। आर्त रौद्र ध्यान, इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग पीड़ा चिंतन और निदान, ये आर्त ध्यान है। हिंसा में आनंद, हिंसानंदी, झूठ में आनंद, चोरी में आनंद, परिग्रह में आनंद। हम मकान को देख के मेरे इतना बड़ा मकान, इस प्रकार परिग्रह में जो आनंद मानते हैं वो नरक का कारण है। और आर्त ध्यान तीव्र आर्त ध्यान तिर्यंच गति का कारण है। धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान को ध्या रहे हैं भगवान, इन समान और प्रशंसा योग्य नहीं। चित्त का एकाग्र निरोध, उसे ध्यान कहिए। चित्त एकाग्र हो जाए और अन्य चिंता का निरोध हो, उसका ध्यान कहते हैं। सो वज्र वृषभ संगन वालों के चित्त का निरोध, क्या करें,
वर्ज्य विषभ संगन वालों के चित्त का निरोध अंतर्मुहूर्त तक रहे है और अर्संगन वालों के अल्प रहे। जिनके वज्र ऋषभ नारायण संगन हो उसके अंतर्मुहूर्त तक ध्यान रह जाए और अपने स्वरूप में शुक्ल ध्यान अंतर्मुहूर्त रह के केवल ज्ञान हो जाता है। जिनका मन स्थिर ना हो उनको ध्यान ही चिंतन मात्र हो, बार बार इधर उधर भटकता रहता है। अज्ञानी जीवों के आर्त रौद्र ही है। अज्ञानी के पुण्य परिणाम भी आर्त ध्यान रौद्र प्रशस्त राग जिसको कहते हैं, धर्म के प्रति का प्रेम आर्त रौद्र ध्यान पुण्य बंध का कारण, और धर्म से विपरीत साधनों के प्रति का प्रेम, संसार के साधनों के प्रति का प्रेम आर्त रौद्र ध्यान जो होता है वो पाप बंध का कारण। ऐसा मिथ्या दृष्टि के आर्त रौद्र ध्यान ही होता है, धर्म ध्यान कभी हुआ नहीं। और सम्यक दृष्टि के धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान है। प्रथम ही आर्त ध्यान का स्वरूप कहे, आर्त कहिए अर्दन, आर्त का अर्थ है अर्दन, बाधा कहिए पीड़ा, उस विषय उपजा जो क्लेश सो आर्त ध्यान कहिए। यह आर्त ध्यान कृष्ण नील कपोत लेशा के बल कर उपजे है। कृष्ण नील कपोत लेशा के बल से आर्त ध्यान पैदा होता है। सो आर्त ध्यान के लक्षण दो, एक बाह्य अभ्यंतर, बाह्य अभ्यंतर सो रुदनादि कर विलाप आदि, ये तो बाह्य लक्षण है। बाहर में रोना विलाप करना, किसी के मरने पर शोक संतप्त होते हैं, दुखी होते हैं, इष्ट वियोग पर। और पर स्त्री विषयादि विषय जो अनुराग भाव सो अंतरंग लक्षण है। और देवों के तथा नृपों के विषय देखकर सुनकर अभिलाषा करना सो आर्त ध्यान है, विषयाभिलाषा। उसके चार सो लक्षण चार, सो अपने भाव तो आप जान पाइए और औरों के अनुमान कर जाने जाए। अपने भाव खुद जान सकता है, मुझे कैसे भाव आ रहे हैं, और दूसरों के अनुमान से जानते हैं। अनिष्ट के संयोग विषय, उसके वियोग का चिंतन, अनिष्ट संयोग मिल जाए तो अब कब मिटे ये, कोई कुपुत्र कुव्यक्ति कोई अच्छा व्यक्ति नहीं हमारे संयोग में आ जाए, अब उससे छूटना कैसे, उसके लिए चिंतन करना। इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग, ये दोनों आर्त ध्यान। अनिष्ट संयोगार्थ कहिए, ऐसी अभिलाषा करे जो मेरे इष्ट अनिष्ट का संयोग कदे ही मती हो। कभी भी ऐसे संयोग मुझे न मिले, ऐसी अभिलाषा करना, ऐसा भाव करना, अरे जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है। कदाचित अनिष्ट का संयोग हुआ होए तो उसके वियोग के वास्ते विकल्प करबो करे, क्या करें, ऐसे ही विकल्प आते हैं। क्या इलाज है? अरे इलाज एक ही है, अपने आत्मा का अनुभव करना। आत्मस्वरूप को अपने रूप अनुभव कर ले तो ये बड़ा इलाज है। सो पहला आर्त ध्यान कहिए, और दूसरा इष्ट वियोगार्थ ध्यान, अनिष्ट संयोग, दूसरा इष्ट का वियोग। उसका लक्षण कहे, मनोज्ञ वस्तु का वियोग होए तब जीव को खेद उपजे। पुत्र हो, पुत्र मर जाए, भाव ना हो ये कमा के देगा, बुढ़ापे में मेरी सेवा करने करेगा, और फिर रोता है उसके लिए। और ऐसा विचार है मेरे इष्ट का वियोग कभी मत होए, और कदाचित हुआ होए तो अंतरंग की चिंता कर जलता ही रहे, और उसकी प्राप्ति का उपाय चिंतवे। ये इष्ट चीज कैसे मिले, मकान नहीं है तो मुझे मकान कब बने, मकान में एसी नहीं है तो मेरे एसी कब आवे, टीवी नहीं है तो टीवी कब आवे। ये दो भेद के चार भेद भय, अंतरंग और बहिरंग, ऐसे चार। अनिष्ट का संयोग और इष्ट का वियोग, इनके न होने का अभिलाष और हुआ होए तो अत्यंत शोक मन को न भावे। जे दुख तिनका कारण अंतरंग तो विकार भाव है, और बहिरंग कारण विष शस्त्र और दुष्ट जीव है। और वायु पित्त कफ आदि शरीर विषय उपजे, बीमारी हो जाएगी, ये कब मिटेगी मेरी बीमारी। अनेक प्रकार रोग, कुक्ष रोग, नेत्र रोग, दंत पीड़ा, वायु शूलादि पीड़ा इत्यादि अति दूसर रोग तिनकर उसकी उपजी पीड़ा, उस विषय अति कायर होए सो रोगार्थ ध्यान कहिए। और इस जन्म संबंधी तथा परभव संबंधी भोगों का अभिलाषी होए सो भोगार्थ कहिए। ये पीड़ा चिंतन को यहाँ पर रोगार्थ अर्थ ध्यान और निदान को भोगार्थ अर्थ ध्यान कहा है। शोक, अरति, भय, उद्वेग, विषाद
जुगुप्सा यही भय द्विष तिनकर दुखित मानसिक दुख का कारण, समस्त दोषों का मूल ये आर्त ध्यान है। मेरे अनिष्ट की उत्पत्ति कभी मत होवे ऐसी चिंता करना, सो पहले पाए का लक्षण है। और जो अनिष्ट उपजा उसके अभाव ही का निरंतर चिंतन करे, सदा विकल्प रूप ही रहे। अरे सदा यही भाव, ये कब छूटे, ये कब बने, ये कब ऐसा। और बाह्य पदार्थ के एक चयन और कई एक अचेतन, कई एक चेतन और कई एक अचेतन, तिन में पशु पुत्रादि चेतन और धन धान्यादि अचेतन, तिन के संग्रह की अभिलाषी होए। मनोज्ञ विषय प्रीति करे और अमनोज्ञ विषय अप्रीति करे। और वायु पित्त कफ आदि अंग के रोग, इनका सदा वियोग ही चाहे, ये लक्षण आर्त ध्यान के है। और शोक भय आदि मन के दुख कठिन कर सदा पीड़ित ही रहे। मेरे मनोज्ञ वस्तु का वियोग और असुंदर सुंदर वस्तु का संयोग कभी भी न होए, ऐसा चिंतन हमेशा रहा करता है। इस लोक विषय और परलोक विषय मेरे मन भावती वस्तु का संयोग सदा रहो। और अणभावती का मिलाप कभी न होए। मनोज्ञ के वियोग विषय और अमनोज्ञ के संयोग विषय जुड़े, यह आर्त ध्यान का लक्षण है। 24 घंटे ये मुझे न मिले, ये मिले, ये न मिले, ये मिले, ये नहीं मिले, ये भागे, ये रहे नहीं। और रोग का नाश और भोग का अभिलाष, ये सब आर्त ध्यान के लक्षण जानो। इस आर्त ध्यान का आधार प्रमाद है। स्वरूप की अनुभूति नहीं, स्वरूप विषय प्रमाद, उससे आर्त ध्यान होता है। और फल तिर्यंच गति है। और यह क्षोभम भाव है। और पहले गुणस्थान से ले छठे गुणस्थान तक इसकी दौड़ है। आर्त ध्यान छठे गुणस्थान वाले मुनिराज तक को हो सकता है। और यह आर्त ध्यान का लक्षण कहा। अब रौद्र ध्यान का लक्षण कहते हैं। जो प्राणी दुष्ट होए और क्रूर चित्त होए, उसका जो भाव सो रौद्र ध्यान कहिए। इसके भेद 4। हिंसानंद, हिंसा में आनंद, कोई मर जाए मजा आ गया, अरे उग्रवादी मर गया मजा आ गया, तो आर्त रौद्र ध्यान हो रहा है। किसी के मरण पर दुख होना चाहिए, खेद होना चाहिए, मरण में आनंद आवे, ये तो आर्त ध्यान है। मृषानंद, झूठ बोले, झूठे चुटकुले आदि सुनकर खुश हो गए। चोरियानंद, आयकर की चोरी की, मैंने इतने रुपए बचा लिए, मैंने उससे इतने रुपए छीन लिए, और अपने आप को आनंद माने, अरे छीनना पड़े, क्या कहें, अपना उपयोग न चले और किसी से कोई चीज बिना दी हुई ली जाए, उसका खेद होना चाहिए, उसकी जगह उसका आनंद आवे। परिग्रहानंद, अरे परिग्रह मुझे रखना पड़ता है, घर मकान मेरा जीवन चलता नहीं है, मेरे परिणाम स्थिर नहीं है, इसलिए परिग्रह रखना पड़े, पर परिग्रह होकर के आनंद माने। हिंसा को आदि दे अपराध 3 विषय रुचि, सो हिंसानंदी 4 भेद है। हिंसा विषय आनंद माने, मृषा विषय आनंद माने, चोरी विषय आनंद माने, परिग्रह की बड़वारी विषय आनंद माने। परिग्रह बड़े दुख का कारण, परिग्रह करना क्या है। इस रौद्र ध्यान के लक्षण 2 प्रकार है, एक बाह्य अभ्यंतर, एक अभ्यंतर। सो बाह्य लक्षण कठोरता कर, क्रूर वचनादि कर जान पड़े, सो यह रौद्र ध्यानी है। और शरीर की चेष्टा कर, भोगों की वक्रता, नेत्रों की अरुणता कर दुष्ट जान पड़े, सो ये बाह्य लक्षण है। और माहिल्य लक्षण समरंभ कहिए, जीव हिंसादि पापों विषय यत्न की प्रवृत्ति। जीवों के मरने के लिए यत्न से प्रवृत्ति, मारने के लिए। कीड़ी मकोड़े चींटी भौरे, उनको हम मारने के लिए जो प्रवृत्त होते हैं, मच्छर आदि को मारते हैं। समारंभ कहिए हिंसादि के उपकरण, तिनका अभ्यास करना, उपकरण लाकर, इनसे मर जाएंगे जीव, इनसे मेरे पास नहीं आएंगे। और आरंभ कहिए हिंसादि पापों का प्रथमारंभ, ये अभ्यंतर के लक्षण है। हिंसा विषय जो अनुराग, सो हिंसानंद कहिए। और अपनी बनाई युक्ति कर परलोक का साधन, और ये और से अब और कहना, परलोक का साधन कुछ और उसको दुनिया में कुछ और कहना, और लोगों को ठगना, सो महानिद्य मरसानंद कहिया। भावार्थ, स्वर्ग का कारण जीव दया है, और हिंसा को स्वर्ग का कारण कहना,
दुनिया में ऐसे चलते हैं, मुसलमानों कहते हैं मार, उग्रवादी जो मारते हैं कि हाँ साहब बहुत जन्नत मिलेगी। उससे जन्नत मिलती नहीं है, हिंसा में कभी जन्नत नहीं मिलती। ऐसा उल्टा उपदेश देना महापाप का कारण, पाप बंद का कारण। और यह बात लोग माने तब आप आनंद मानना, सो मृषानंद है। और अज्ञान के योग कर परधन हरने की अभिलाषा होए, दूसरों का धन छीनने की, किसी का धन अपने पास रखने की, और बलात्कार पराया धन हर आनंद माने। जबरदस्ती से किसी का धन हरण करके मजा माने कि यार मजा आ गया उसका, मैंने छीन लिया। अथवा किसी दुष्ट ने पराया धन हरा होए, उसकी वार्ता सुन हर्षित होए। किसी ने हरण किया, उसकी बात सुनकर अपने को अच्छा हुआ उसका छीन लिया। ये चौर्यानंद कहिए। और आपके परिग्रह बढ़ता देख आनंद माने। परिग्रह बढ़े, स्त्री पुत्र धनादि की वृद्धि, ये कोई बढ़वा पड़ा नहीं है, बढ़ना पड़ा नहीं है। दुनिया में इज्जत बढ़े, मान बढ़े, वैल्यू बढ़े, लोग पूजने लगे, ये कोई बढ़वारी नहीं है। उस बढ़वारी में आनंद मानना। और के परिग्रह घटता देख आनंद, दूसरों के परिग्रह घट जाए तो आनंद मानना, अरे साले के नुकसान हो गया, बहुत अच्छा हुआ। सो परिग्रहानंद नामा रुद्र ध्यान है। पशु पुत्र कलत्र यह चेतन परिग्रह है। और वस्त्र आभरण आदि ये अचेतन परिग्रह है। इनकी आपके वृद्धि होए और पराय हानि होए, उसमें पापी प्रमोद माने और आपके परिग्रह की वृद्धि कर आपको स्वामी माने, इत्यादि सर्व रौद्र ध्यान के लक्षण हैं। ये रौद्र ध्यान 4 प्रकार अशुभ लेशा कर जीवों को पहले गुणस्थान से ले 5वें गुणस्थान तक होए है। कृष्ण नील कापो 3 लेशा अशुभ है, और पीत पद्म शुक्ल ये 3 शुभ है। ये रौद्र ध्यान जीव के अनादिकाल का है, और जब लग मिथ्यात्व है तब लग रहेगा, परंतु एक भांति का घड़ा रहे सो अंतर्मुत रहेगा। एक ही तरह का रौद्र ध्यान रहेगा तो अंतर्मुत रहता है, फिर बदल जाता है। पीछे और भांति रौद्र ध्यान होए, एक हिंसा के अनेक भेद और एक मृषा के अनेक भेद, मारने के, जीवों को मारने के बहुत भेद, झूठ बोलने के बहुत भेद, चोरी के बहुत भेद, परिग्रह के बहुत भेद। सो उनमें परिणाम भ्रमण करता रहे, ये छोड़ करिए, ये छोड़ करिए, ये छोड़ करिए, ये छोड़ करिए। कभी मकान बनावे, कभी धंधा बनावे, कभी व्यापार बनावे, कभी इज्जत के लिए धन खर्च करता है, चढ़ावा लेता है बहुत बड़ा, मेरी इज्जत बनेगी। मंदिर बनाता है दुनिया में दिखाने के लिए, बड़ा बनने के लिए। अंतर्मुत पीछे एक भाव से अरूप रौद्र ध्यान हो जाए। इसलिए यद्यपि आर्त रौद्र अनादिकाल के हैं और अभव्यों के अनंत काल रहेंगे, अभव्य जीवों के कभी खत्म होते नहीं, तथापि अर रूप हुआ करे, दो रूप बदलता रहता है। इसलिए अंतर्मुत काल कहे। और ये क्षोभम भाव है। और लेश्या कषायों की तीव्रता से उद्वेग भाव भी कहिए। और रौद्र ध्यान का फल नरक गति है। अरे ये समझ में ही नहीं आता है। बड़ा मकान, बड़ा घर, बड़ा दुकान, व्यापार, बड़ा दुनिया में बहुत बड़ी इज्जत, उसको देखकर खुश होना, आनंद मानना, आनंदित होना नरक बंद का कारण है। ये बात समझ में, ये होना अलग चीज है, होना तो पुण्य का उदय है, पर इस उदय से लाभ मानना, सुख मानना, बड़प्पन मानना, ये नरक गति बंद का कारण है। इसलिए आर्त रौद्र इन दोनों ध्यानों को तज कर जे मोक्षाभिलाषी है सो धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान विषय अपनी बुद्धि धारो। कैसे है मोक्षाभिलाषी? शुद्ध है आहार और विहार जिनका। अतांतर धर्म ध्यान की सिद्धि के वास्ते योग्य द्रव्य, योग्य क्षेत्र, योग्य काल और योग्य भाव कहे हैं। धर्म ध्यान अपने स्वरूप का अनुभव, सबसे पहला स्वरूप को अपने रूप मानना, स्वीकार करना, ऐसी स्वीकृति हो और जगत अपने से जुदा भासे तो वास्तविक ध्यान होता है। योग्य द्रव्य तो उत्तम शरीर और उत्तम शरणन, और योग्य क्षेत्र आर्य क्षेत्र, उस विषय एकांत और प्राशुक के ये निर्जंतु भूमि जहाँ डांस, मच्छर आदि क्षुद्र जीवों का उपद्रव नहीं, और योग्य काल जिस विषय अति उष्णता, अति शीतलता नहीं, और योग्य भाव जहाँ अशुभ भाव नहीं, भावों की निर्मलता, स्वभाव सूची, ये 4 शुद्धि होए तब वह धर्म ध्यान का आरंभ करे।
जो सकल परिचय जीतने समर्थ होए सो धर्म ध्यान को ध्यावे। सो मोक्षाभिलाषी ऐसा होए सो धर्म ध्यान को ध्यावे। वह पुरुष महागंभीर है, वह थंब समान निश्चल है, पद्मासन धरे है और जिसके नेत्र निश्चल है, न लगे है न उगड़े है और निवृत्त भया है। इंद्रियों के समूह का उद्यम जिसके और शास्त्र पारगामी है और मंद मंद प्रवर्ते श्वासोश्वास जिसके। ऐसा वह विवेकी मोक्षाभिलाषी अपने मन की वृत्ति और नेत्र निश्चल कर धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान को ध्यावो। यह दो जीव के हितकारी है। ज्ञानी जीव अपने मन को इतनी जगह विषय चाहे कहाँ जहाँ रोके, नाभि के ऊपर अथवा हृदय के विषय अथवा मस्तक विषय अथवा अलग विषय रोक कर ध्यान करे। मनासिका के अग्र भाग लग रही दृष्टि जिसकी। धर्म कहिए यह वस्तु का स्वभाव, उस थकी च्युत न होना धर्म ध्यान कहिए, जिसके लक्षण दो, एक बाह्य और एक अंतरंग। जो तत्वार्थ शास्त्र का अवलोकन कर और व्रतशील तपादि का आचरण और गुणों कर अनुराग और चीक जम्बाई डकार श्वासोश्वास इनकी मंदता और शरीर की निश्चलता और शुभ क्रिया का धारण, ये धर्म ध्यान के बाह्य लक्षण है। देखो उबासियां आ रही है, चीखें आ रही है, जमाई आ रही है, ये सब धर्म ध्यान नहीं है, उस समय ध्यान से चित है। और अध्यात्म विषय लीन होए और 10 प्रकार का धर्म ध्यान का विचार सो निश्चय लक्षण है। धर्म ध्यान के भेद 10। प्रथम अपाय विषय। अपाय कहिए कर्मों का नाश, उसका चिंतन, कर्म बंध के कारण रागादिकों में अरुचि। देखो क्या कह रहे, कर्मों का चिंतन करके कर्म बंध के जो कारण रागादि भाव है उनसे अरुचि। जिनको राग की रुचि है उसको आत्मा से अरुचि है, जिनको राग से अरुचि है उनको आत्मा की रुचि है। इसलिए रागादि से अरुचि निरंतर ऐसे भाव उपजे जो ये संसार के कारण मन वचन काय के योग, तिनकी प्रवृत्ति का अभाव मेरे कैसे होए। ऐसी चिंता चित्त में रहे और पीत पद्म शुक्ल यह 3 शुभ लेशिया जिसके पाइए सो अपाय विषय नामा पहला धर्म ध्यान है। और दूसरा उपाय विषय, जितने मोक्ष के उपाय विषय पवित्र भाव है, ज्ञान वैराग्य रही सो मेरे कैसे होवे। ज्ञान और वैराग्य, सम्यक दृष्टि के ज्ञान और वैराग्य शक्ति निरंतर होती है। शुद्धोपयोग का उपाय सदा कहा, हर वक्त ये परिणाम कि मैं अपने शुद्धता रूप परिणमन करूं। चिंतवे सो उपाय विषय नामा धर्म ध्यान कहिए। और तीसरा जीव विषय, उस विषय ऐसा चिंतन करे जो ये जीव पदार्थ द्रव्यार्थिक नय कर अनादि निधन ध्रुव पदार्थ है और पर्यार्थिक नय कर उत्पाद व्यय रूप है, उपजय विन से है और उपयोग लक्षण है, असंख्यात प्रदेशी है। देखो क्या करें, ये जीव पर्याय नय से उत्पाद व्यय रूप है, उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, उपयोग लक्षण है, असंख्यात प्रदेशी है और अचेतन के संबंध से अपने कर्म के फल भोगवे है इत्यादि जीव का स्वरूप चिंतन सो जीव विषय धर्म ध्यान कहिए। और चौथा अजीव विषय धर्म ध्यान, जिस विषय पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल इनके स्वभाव का चिंतन, 6 द्रव्यों का चिंतन और 8 प्रकार कर्म का, 4 प्रकार बंध प्रकृति स्थिति अनुभाग प्रदेश तिनके उदय का चिंतन सो विपाक विषय नामा 5वां धर्म ध्यान कहिए। और 6ठा वैराग्य विषय कहिए। यह शरीर महाअसुचि, वैराग आना, अरे रे क्या कहाँ रखा है, ये शरीर तो महाअसुचि और संसार असार और भोग इंद्रायणी के समान प्राणों के हरता। इंद्रायणी फल खाए तो प्राण नाश हो जाता है, तो वैसे इंद्रायणी के फल समान प्राणों के हरता। ऐसी वैराग्य बुद्धि सो विराग विषय जानो। और 7वां भय विषय कहिए। इन जीवों के इस भव से दूसरा भव धरना सो भव कहिए, सो सब ही भव दुख रूप है। अरे ये चिंतन तो करे, सब संसार में कहीं पर भी सुख नहीं है, जन्म लेना मृत्यु का दुख मिलेगा ही मिलेगा।
देव पर्याय, मनुष्य पर्याय, नरक पर्याय, त्रियंश पर्याय सब ही दुख रूप है। यह विचार करना सो भव विषय विचय जानो। और 8वां संस्थान विचय कहिए। ज्ञानी जीव ऐसा चिंतन करे जो अलोकाकाश अनंता है उस विषय 3 बात वलय, क्या करें, ये अलोकाकाश अनंत लोकाकाश और 3 बात वलय वेष्टित लोक आकाश है उसमें से, सो अनादि सिद्ध है, किसी का किया नहीं, किसी के आधार नहीं, अपने आधार है, उसके आकार का चिंतन सो संस्थान विषय कहिए। और 9वां आज्ञा विषय, जो जिनेश्वर की आज्ञा प्रमाण अलौकिक पदार्थों का निश्चय करना और बंद मोक्षादि विषय जिन भाषित श्रद्धा करनी, सो आज्ञा विषय धर्म ध्यान कहिए। और 10वां हेतु विषय, उसका लक्षण कहिए। स्यादवाद कथन के आश्रय से युक्ति के अनुसार जो नित्यता और अनित्यता और अस्तित्व और नास्तित्व का विचार, सो हेतु विषय नामा 10वां धर्म ध्यान कहिए। ये 10 प्रकार धर्म ध्यान चतुर्थ गुणस्थान से लेकर 7वां प्रमद गुणस्थान तहां लग होते हैं। ये 7वें अप्रमद गुणस्थान तक ये धर्म ध्यान होते हैं। ये धर्म ध्यान प्रमाद का नाशक है और पीत पद्म लेस्या के बलकर उपजे है। अब आगे और भी उसके संबंधी वर्णन चलेगा। अभी स्वाध्याय पूर्ण करते हैं। जिनवाणी स्तुति है। जिनवाणी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू। जिनवाणी मात की जय।